दोस्तों, एक दुल्हन जो होती है अपने घर से ससुराल अभी उसको 20 दिन भी नहीं होता है और वह अपने प्रेमी को बुलाकर अपने पति की हत्या कर देती है। और हत्या इस कदर कर देती है कि उसे टुकड़े टुकड़े में काट कर पॉलिथीन में इधर उधर लाश को फेंक देती है। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है और वो जानेंगे कि आखिर वो दुल्हन ने अपने ही पति की हत्या क्यों कर दी प्रेमी के साथ मिलकर। दोस्तों, आप लोग कहानी के अंत तक बने रहिए, कहानी बहुत दर्द भरी है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के राज्य से ली गई है। दोस्तों, तो जिला मिर्जापुर की है। दोस्तों, उसी मिर्जापुर जिले में एक गांव पड़ता है, उसी गांव में एक घर पड़ता है और उसी घर में एक परिवार रहा करता है और उसी परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है। आकाश बहुत अच्छा लड़का स्वभाव का होता है और उसके माता पिता होते हैं। माता पिता सोचते हैं कि मेरा लड़का आकाश बड़ा हो गया है, क्यों ना इसका शादी हम कहीं कर देते हैं। दोस्तों, कहीं अपने अड़ोस पड़ोस से पता लगाते हैं कि कहीं अगर अच्छी लड़की मिले तो बताना। दोस्तों, आखिरकार एक दिन कोई उनके रिश्तेदार जो होते हैं आकाश के माता पिता को आकर बताते हैं कि एक लड़की है, बहुत अच्छी है और पढ़ती लिखती है, शादी कर लीजिए। दोस्तों, आकाश के माता पिता जो होते हैं एक दिन लड़की के घर पर जाते हैं और देखते ही आकाश के जो पिताजी होते हैं लड़की पसंद आ जाती है। आखिरकार दोस्तों, दिन बारी जो शादी का लग्न होता है रख दिया जाता है और एक दिन जो आकाश होता है वह दूल्हा बनकर जो लड़की होती है उसके घर चला जाता है। दोस्तों, लड़की का नाम संध्या बताया जाता है। दोस्तों, जब संध्या शादी और आकाश की दोनों की हो जाती है तो सुबह विदाई होती है और आकाश अपनी पत्नी संध्या को लेकर घर चला आता है। दोस्तों, संध्या घर तो आ जाती है और जब सुहाग रात जो होता है आकाश और संध्या के बीच में जो होने वाला होता है, दोस्तों रात को जब आकाश संध्या के पास जाता है तो संध्या उससे अच्छी से बात भी नहीं करती। आकाश सोचता है, लगता है अभी अपने माँ बाप और परिवार से जुदा हुई है, इसलिए इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। आकाश सोचता है। फिर दोस्तों, उन दोनों में कुछ रात को बात नहीं होती है, वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होता है, शाम होती है, फिर आकाश जाता है, फिर संध्या उससे कुछ नहीं बोलती। दोस्तों, आखिरकार इन दोनों अपने में जो पत्नी पत्नी का रोल होता है वो दोनों निभाते हैं, लेकिन संध्या होती है वो तो अपने गांव में ही एक लड़के से प्यार कर रही थी और इसका दिल अपने पति आकाश से नहीं लगता है, लेकिन संध्या का दिल तो वहां पे अपने गांव में जिसका नाम पिंटू होता है वो पिंटू से प्यार करती थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा ही बात होता है और आकाश कुछ दिन और बीत जाता है और घर की परेशानी देखकर वो काम करने लगता है और बाहर जाने लगता है। दोस्तों, जो संध्या होती है आकाश के माता पिता जो बहन होती है इन लोगों से भी झगड़ा करती रहती है, क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा था। इसका मजबूरी में बस अपने पिता का बात सुनकर आकाश से शादी कर ले होती है। दोस्तों, आकाश जो होता है वो बाहर चला जाता है और संध्या फिर वो पिंटू से मोबाइल से बात करने लगती है। दोस्तों, जब आकाश रहता तो इसके चेहरे की पर उदासी हमेशा छाई रहती है संध्या की, लेकिन जब अकेला होती थी, जब पिंटू से बात करती थी वो खुलकर और हंसकर बात किया करती थी। दोस्तों,
आखिरकार एक दिन आकाश जो होता है कहीं काम पर गया हुआ होता है, और जो संध्या होती है वो बात कर रही थी। तभी आकाश आकर उसकी मोबाइल पकड़ लेता है और बोलता है, तुम किससे बात करती है? दोस्तों, संध्या आखिर उस मोबाइल को आकाश से छीनकर पटक देती है और मोबाइल फूट जाती है। दोस्तों, मोबाइल जब फूट जाती है, आकाश भी क्या करता पता भी नहीं चल रहा था। दोस्तों, आकाश के अब दिल में कुछ न कुछ चल ही रहा था कि आखिर ये कुछ तो मेरे से छुपा रही है। दोस्तों, फिर संध्या किसी तरह पिंटू से बात बोलती है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं चले आते। पिंटू फिर उसके घर चला आता है, और संध्या जो होती है और पिंटू, आकाश के सो जाने के बाद यह संध्या पिंटू को छत पे बुलाई हुई थी, और रात को छत पर दबे पांव निकल जाती है। दोस्तों, ये दोनों अपना मिलन करने लगते हैं, पिंटू और संध्या, छत पर। लेकिन तभी आकाश की अचानक से नींद खुल जाती है और देखता है कि मेरे बगल में संध्या नहीं है। तो फिर इधर उधर ताकता है कि संध्या किधर गई। फिर सोचा कि शौच के लिए गई होगी। फिर दोस्त उसके घर में दो ही कमरा होता है, और दोनों में जाकर देखता है तो संध्या नहीं है। और फिर शौचालय में भी जाकर देखता है तो वहां पर भी नहीं है। फिर दोस्तों, उसको तो पहले से ही कुछ न कुछ भनक था, और फिर जाकर छत पर देखता है तो ये दोनों, जो संध्या होती है और आकाश पिंटू होता है, ये दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे में चिपके हुए थे। दोस्तों, जब आकाश देखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी अचानक से इन दोनों का भी नजरें पड़ जाती है। दोस्तों, फिर अकेला पाकर आकाश को इन दोनों ने वहीं पर गले दबाकर मार देते हैं। दोस्तों, वहीं पर इसकी, जो आकाश होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसी रात को दोस्तों, दोनों जो प्रेमी होते हैं, आशिक होते हैं, आकाश के लाश के साथ बुट्टी बुट्टी काट कर एक प्लास्टिक में थैले में इधर उधर फिर ले जाकर वो, जो पिंटू होता है, नदी के पास किधर फेंक देता है। दोस्तों, फिर अगली सुबह होती है। कुछ पता नहीं चलता कि आखिर आकाश कहाँ गया। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं, और संध्या भी जो होती है रोने लगती है। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं, और फिर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो अपनी शक्ति से जब छानबीन करती है तो आखिरकार जो संध्या आकाश के साथ की थी वो सब बता ही देती है। और फिर जो पिंटू उसका प्रेमी होता है फिर पकड़ा जाता है, और इन दोनों को पुलिस ले जाकर जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं से अंत होती है। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसे लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे। अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।